Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Bill Gates, co-founder of Microsoft. Elon Musk, co-founder of Tesla. Mukesh Ambani, co-founder of Reliance Industry. इनमें एक चीज कॉमन है, हाँ ये सब दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। This is absolutely insane. On the first ever attempt we have. बट इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब अपने आप को एक ट्रैप से निकालने में सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें आजकल हर कोई प्राउडली डल रहा है। 99% of those schools operate the exact same way, just what you described. One teacher at the front of the classroom and students listening and trying to absorb, taking notes and not. और दूसरी तरफ तुम जो अभी टाइम पर असाइनमेंट्स पूरी कर रहे होगे, 75% अटेंडेंस पूरी कर रहे होगे, ये सोचते हुए कि जब तुम ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो तुम्हारे पास डिग्री होगी, एक अच्छी जॉब होगी, गाड़ी होगी, पेरेंट्स का ख्याल रखोगे, खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्त, रियलिटी कुछ और है। अब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 16 साल ज़ाया करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, फिर आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलती, इसी वजह से हर दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हो, लोग आपका मजाक बनाने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आखिरकार आपको नौकरी मिल ही जाती है, बट उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि आप सेविंग्स भी कर नहीं पाते, तो आप एक लोन ले लेते हैं, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। घर का लोन अलहदा, कार के लोन की अलहदा टेंशन चल रही होती है। आपको ये सब नॉर्मल लगने लग जाता है, कुछ देर बाद आप बुरे हो जाते हो, पर रियलिटी कुछ और है मेरे भाई। Gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry. Newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes this look grander. People who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Now, अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल 1806 नेपोलियंस और पर्शियंस के बीच एक जंग होती है। पर्शिया उस ज़माने की बेस्ट आर्मी मानी जाती थी, बट इसके बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ता है। पर्शियंस लीडर को ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बेस्ट आर्मी के बावजूद वो हार कैसे सकते हैं। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि जंग में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करने की बजाय अपने दिमाग यूज़ कर रहे थे, जबकि नेपोलियंस की आर्मी सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। इस हार के नतीजे में पर्शियंस को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियंस को दे देना पड़ती है। पर्शियंस अब डिसाइड करते हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं हो, और सवाल ये था कि वो लोग ये कैसे करेंगे। उन्हें एक आइडिया आता है, वो एक सिस्टम बनाने का सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम जिसमें सोल्जर्स उनकी उतनी ही बात सुने जितनी उन्हें सुननी चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका ये था कि उन ब्रेन्स को काबू में किया जाए जिनमें अभी उसे सोचने की ताकत ना हो, वो अभी गलत और सही में फ़र्क ना कर सकें। तो फिर एक सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। education system and found out that it was based on the Prussian model. And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s
because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. इसमें 8 साल एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है? जनरेशन को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना कि वो अपने सुपीरियर्स का ही ऑर्डर्स फॉलो करें, बिना एक भी सवाल बिना पूछे। ईयर 1740 से लेकर ईयर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। इंडस्ट्री अपने पीक पर होती है, इकोनॉमिक लेवल एकदम से ऊपर जा रहा था, पर एक मसला था, लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई एग्रीकल्चर से तो कोई हाथों से प्रोडक्ट बनाकर अर्न कर रहा था। लोग जो महीने में जितनी प्रोडक्ट बना रहे थे, मशीन्स इतना एक दिन में बना रही थी, पर लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो ऐसे में कोई अपना काम छोड़कर फैक्ट्रीज में लेबर के तौर पर काम क्यों करेगा? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स की वजह से बड़े लोगों की नज़रों में पहले ही आ चुका था। फिर हर कंट्री इसी मॉडल पर अपना एजुकेशन सिस्टम बना लेती है, बट इस दफ़ा सोल पर्पस ये था कि लोगों में क्रिएटिविटी को ख़त्म किया जाए। और ऐसा ही होता है, उनके दिमाग में अर्न करने का एक ही तरीका बिठा दिया गया, तो वर्क एज अ लेबर। बच्चों के ब्रेन्स को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही तरीका होता है, वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज।